सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। दुर्ग भिलाई में लगातार बढ़ रहा डायरिया का प्रकोप, आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग हुए बीमार। स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन में मचा हड़कंप, लगातार की जा रही निगरानी। घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री साय। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी रहे साथ। विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में नए मुखिया का जबरदस्त स्वागत। अकलतरा से पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू ने दिया प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा। कांग्रेस की हार पर ली नैतिक जिम्मेदारी, कहा हार से हूं व्यथित। आदिवासी समाज ने किया नवनिर्वाचित विधायक का सम्मान। मुख्यमंत्री सहित कांग्रेसी विधायकों को भी किया गया सम्मानित। सीएम ने कहा की जाएगी समाज की सभी मांगे पूरी। और अब खबरें विस्तार से। लगातार मौसम बदलने के साथ ही अब दुर्ग जिले में डायरिया जैसी बीमारियों ने फिर से पैर फैलाना शुरू कर दिया है। दुर्ग के भिलाई गौतम नगर में डायरिया ने पैर पसार लिया है। यहां एक ही परिवार के 4 लोग डायरिया से संक्रमित हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा मोहल्ले के 3 दर्जन से ज्यादा लोग घरों में ही रहकर इलाज करवा रहे हैं। वहीं गौतम नगर में अब तक 50 से ज्यादा लोग डायरिया से संक्रमित हो चुके हैं। हर साल ठंड के समय दुर्ग जिला डेंगू, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियों से प्रभावित होता रहा है। तो वहीं डायरिया के मामले में संवेदनशील रहे भिलाई के गौतम नगर में उल्टी दस्त से 50 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। डायरिया के बड़ी संख्या में संक्रमित पाए जाने के बाद जिला स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग, भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौके पर तैनात कर दी गई है और प्रभावितों की जांच की जा रही है। वर्तमान में 7 लोगों का उपचार सुपेला सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। दरअसल जिला स्वास्थ्य महकमा ने डेंगू, मलेरिया, डायरिया तथा पीलिया के मामले में भिलाई का कैंप और खुर्सीपार को सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र के तौर पर घोषित कर रखा है। डायरिया के मरीज मिलने के बाद अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। मितानिन द्वारा घरों में सर्वे के दौरान लोगों को उल्टी दस्त से पीड़ित देखा, तब स्वास्थ्य महकमे को जानकारी दी जा रही है। आसपास के घरों में क्लोरीन टैबलेट बांटी जा रही है। उल्टी दस्त की शिकायत पर फौरन भिलाई निगम की स्वास्थ्य अमले को प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया गया है। कल हमको डोर टू डोर सर्वे में हमको 34 मरीज मिले थे, जिसमें 4 लोग एडमिट थे। 3 सिविल अस्पताल सुपेला में और 1 सेक्टर 9 हॉस्पिटल में। चारों के चारों अभी स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इलाज अच्छे चल रहा है। आज की डेट में जब हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, हमारी स्टाफ पूरा लगा हुआ है। दोनों जगह अस्पताल, पीएससी बापू नगर और खुर्सीपार, दोनों अस्पताल खुले हुए हैं और दोनों जगह हमने विजिट किया है तो पता चला है कि यहाँ पे 2 लोग यहाँ पे आए थे, जिसमें एक को एडमिट करके रखे। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। अभी गौतम नगर से 2 पेशेंट रिफर हुए हैं, एक 2 साल की है और एक 5 साल की है। और टोटल केस आज पता चल रहा है 16 लोग और नए केस मिले। टोटल 50 लोग।
वहीं वार्ड पार्षद विनोद सिंह का कहना है कि नगर निगम की लापरवाही के चलते डायरिया का प्रकोप गौतम नगर में बढ़ गया है। लगातार शिकायत के बाद भी पानी के लीकेज में अब तक कोई सुधार नहीं किया गया है। इसी के चलते डायरिया फैल चुका है। कल की अपेक्षा आज ज्यादा मरीज मिले हैं। 7 लोग सुपेला लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एडमिट है। उन सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है। साथ ही जिन लोगों को अस्पताल पहुंचाना है उन्हें हम अस्पताल पहुंचा रहे हैं। निरंतर कार्य किया जा रहा है। हम टैंकर के माध्यम से घर घर पानी सप्लाई कर रहे हैं। नगर निगम की लापरवाही है और पानी को लेकर निरंतर हम लोगों के द्वारा लीकेज को लेकर निरंतर बोला गया है। नगर निगम में कंप्लेन भी दिया गया है अधिकारियों को, लेकिन समय पे कार्य नहीं करने के कारण आज ये परिस्थिति झेलने को मिल रहा है। और कल से प्रशासन, जब हम लोगों ने फ़ोन किया तब प्रशासन ने जगा है और प्रशासन एक्टिव हुआ है। आज पूरा कल भी दिन भर हम लोग वार्ड में घूमे अधिकारी लोग, और आज भी हैं सब कोई, लेकिन आज अभी तक कल की अपेक्षा आज 20 लोग और बढ़ गए। आज 54 केस सामने आया है और करीब 7 लोग अभी एडमिट हैं। बता दें कि लगातार बढ़ रहे डायरिया के केस ने जहां प्रशासन को चिंता में डाल दिया है, वहीं लोगों में भी इसे लेकर दहशत देखी जा रही है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बिलासपुर पहुंचने पर हेलीपैड में आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय का पहला बिलासपुर दौरा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ आए। उनका जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित हेलीपैड पर प्रमुख रूप से कुलपति आलोक कुमार चक्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, महापौर रामशरण यादव, पूर्व विधायक रजनीश सिंह, कमिश्नर केडी कुंजाम, आईजी अजय यादव, कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी संतोष सिंह, रामदेव कुमावत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिकों ने गुलदस्ता भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। केंद्रीय विश्वविद्यालय के युवाओं ने भी गाजे बाजे के साथ मुख्यमंत्री का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाबा गुरु घासीदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज 18 दिसंबर है, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारा सौभाग्य कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में सबके साथ जयंती मनाने का अवसर मिला। और बाबा गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान, इसका उपदेश पूरे विश्व को दिया, समरसता का पाठ पढ़ाया। तो सभी से मेरी अपील होगी, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से, कि हम सब लोग बाबा गुरु घासीदास जी का जो मन के एक समान और समरसता का उपदेश है उसको अंगीकार करें और वैसा मतलब अंगीकार करते हुए छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में फिर एक बार बाइक में रोमांस करते कपल का वीडियो सामने आया है। NH56 में बाइक पर लड़की लड़के को कसकर पकड़कर बैठी दिख रही है। फिल्म अंदाज में रोमांस करते हुए सड़क पर दोनों मौज मस्ती कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दुर्ग ट्रैफिक पुलिस ने चलती बाइक पर इश्क फरमाने वाले युवक का 4000 का चालान काटा है। युवक मैकेनिक है और कस्टमर की बाइक से गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था। वहीं युवक मस्ती में झूमते हुए गलत तरीके से बाइक चला रहा था, जिससे जाहिर है कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। लिहाजा कपल का सड़क पर यूं खुलेआम रोमांस करने का वीडियो इस दौरान किसी ने बना लिया। यातायात पुलिस को वीडियो भेजकर इसकी शिकायत भी कर दी, जिसके बाद यातायात पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और युवक का चालान 4000 रुपए का काटा गया। वहीं भिलाई 3 चौक के पास एक युवक बाइक में फर्राटे भरते हुए तेजी से निकला। उस युवक ने बाइक के आगे फ्यूल टैंक में एक लड़की को बैठाया हुआ था। लड़की लड़के की बाहों में बाहें डाले बैठी थी और लड़का तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। बता दें कि बाइक या स्कूटर में आगे लड़की को बैठाकर चलाने वाले वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं। सबसे अधिक घटनाएं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले सहित रायपुर और बिलासपुर में देखने को मिली है। पुलिस ने कई मामलों में मनचले वाहन चालकों पर 10,000 का चालान व अन्य कार्रवाई भी की है।
लेकिन इसके बाद इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लगातार हम चौक चौराहों पर चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो हमारे पास आता है तो तुरंत हम नंबर प्लेट के माध्यम से उन तक पहुंच जाते हैं और उनका चालान काटा जाता है। साथ ही उनको समझाइश भी दी जाती है कि आगे से ऐसा ना करे। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सर्दी की शुरुआत और अलग अलग रेल खंडों में चल रहे कार्यों के चलते ट्रेनों की रफ्तार थमने लगी है। पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों से विलंब चल रही हैं। रविवार को तो हद ही हो गई, 16 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से विलंब पहुंची, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत में भीषण ठंड पड़ रही है। इस बीच कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। इसका असर सड़क यातायात के साथ साथ रेल मार्ग और यात्री विमानों की उड़ानों पर भी पड़ा है। आलम यह है कि ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अलग अलग रेल खंडों में अधोसंरचना से संबंधित कई कार्य किए जा रहे हैं, जिसके चलते भी ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों को उनके गंतव्य से देरी से रवाना किया जा रहा है, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही है। रविवार को 16 ट्रेन अपने तय समय से देरी से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। कोरबा बिलासपुर मेमू 2 घंटे, हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट, शालीमार मुंबई एलटीटी 1 घंटा 40 मिनट, सतरंगा गाछी पुणे हमसफर एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, हावड़ा मुंबई मेल 1 घंटा, टाटा नगर बिलासपुर एक्सप्रेस 2 घंटा, शालीमार भुज 1 घंटा 20 मिनट, शालीमार पोरबंदर 1 घंटा, मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 5.5 घंटे, हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस और शालीमार समरसता 1 घंटा, कटनी लोकल 3.5 घंटे, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, बिलासपुर टाटा नगर 1 घंटा 30 मिनट, शिवनाथ एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट, इतवारी से चलकर टाटा जाने पैसेंजर गाड़ी यहां 1 घंटा 30 मिनट विलंब से पहुंची। लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेनों की देरी से पहुंचने से यात्रियों को ज्यादा परेशानी हुई। कड़कड़ाती सर्दी में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करना यात्रियों की दिक्कतें बढ़ा रही है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। कांकेर जिले के कई इलाकों में आदिवासी समाज का आंदोलन लगातार जारी है। जिले के बीहड़ नक्सल प्रभावित इलाके चिलपरस में समाज बीते 1 साल से आंदोलन कर रहा है। आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने पर समाज ने काफी संख्या में एकत्र होकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए वर्षगांठ मनाया। कांकेर जिले में आंदोलन कर रहे आदिवासी समाज प्रमुखों का कहना है कि स्थानीय और समाज के लोग बिना ग्राम सभा के अनुमति कैंपों की स्थापना, सड़क पुल पुलियों का निर्माण का विरोध कर रहे हैं। शासन केवल इस इलाके का इस्तेमाल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाकर आदिवासियों को उनके हक व अधिकार से वंचित कर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना है, जिसका विरोध लगातार जारी रहेगा। पिछले 1 वर्ष से लगातार यहाँ पर हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन आज तक कोई पहल नहीं की है, क्योंकि आज शासन तक हमने कई लेटर आवेदन निवेदन किए हैं, लेकिन आज तक हमारे लिए आदिवासियों के लिए कोई पहल नहीं किया है। ये आंदोलन इसीलिए लगातार 1 वर्ष से चल रहा है। देखिए 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बिना सहमति के बिना ये रोड है, पुलिया है, कैंप है, बिना पूछे बिठाया जा रहा है और जो भी आदिवासियों का ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, इसलिए उसका विरोध किया जाता है। बिना ग्राम सभा के जो प्रस्तावित जो ये रोड है और पुलिया है, उसी को लेकर आज हम यहाँ चिलपरस में आंदोलनरत हैं और शासन प्रशासन आज तक के हमारी जो मांग है पूरा नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि शासन हमारे जो मांग है उसको पूरा करे और समझौता कर ले। जब तक के हम ग्राम सभा का जो प्रस्ताव नहीं देते हैं, तब तक के कोई भी हमारी 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में हो चाहे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हो, वो प्रस्ताव पारित ना करे। देखिए, बस्तर में निरंतर फर्जी तरीके से बिना ग्राम सभा की अनुमति के बगैर सड़कों का निर्माण करना, सेना कैंपों थानों का निर्माण करना, एक प्रकार से जल जंगल ज़मीन की लूट के लिए कारपोरेटीकरण के लिए सैनिकीकरण करने का जो सरकार की जो रणनीति है, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। बता दें कि समाज चाहता है कि जब तक ग्रामीणों को अनुमति न हो, उन स्थानों पर किसी भी तरह का सरकारी निर्माण कार्य न हो। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तामेश्वर कुमार की रिपोर्ट। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव का कयास्थ वार्ड स्थित श्री ठाकुर देव मंदिर समिति द्वारा सम्मान एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्ड के नागरिकों के साथ साथ महिलाओं, बुजुर्ग एवं बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे पहले भी गजेंद्र यादव ने उनकी समिति के लिए काफी कार्य किए हैं और उनका उत्साहवर्धन किया है।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने लोगों का प्यार देखकर कहा, शहर की जनता ने उन पर जो भरोसा किया है, इस भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रुके हुए कार्यों को अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की राशि से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। जनता के इसने जनता प्रेम है। चुनाव समय आया तो भी इसने आशीर्वाद दी से आवाज भी और जो जनता चाहती सो खर हिसाब से परिणाम है, सोकर दिल इच्छा पूरा हुई, सो मन है स्वागत करना चाहते से कर लिए वो सब ला कोटि सा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिन उम्मीद के साथ वो आशीर्वाद दे है, मैं प्रयास करूँ और उम्मीद से बढ़ चढ़ कर मैं काम कर रहा हूँ और जनता जो चाहते है ओकर से बढ़ चढ़ कर मैं काम कर रहा हूँ। स्वावर्धन तो पहले जैसे कि भैया के बड़े भाई आ चुके थे पहले और भैया भी आ चुके हैं, तो ठाकुरदेव बाबा जी का कृपा है, भगवान भोलेनाथ कुबेश्वर महादेव का कृपा है, मोहल्ले वासियों का सहयोग है इसमें, तो भैया का आगमन हुआ तो जोरदार स्वागत है। जैसे कि भैया अभी बताए कि धार्मिक स्थल में काम करना है, शासन से निधि से आएगा, तो भैया जी ठाकुरदेव मंदिर को भी जीर्णोद्धार के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे, ये बात बोली। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई दमन फाइनेंस कंपनी में रुपए निवेश करने पर बहुत ही कम समय में रकम को दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले एक शातिर को पुलिस ने असम में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अलग अलग शहरों के लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का एक युवक रकम दोगुना करने के झांसे में आ गया और 13 लाख रुपए की ठगी का शिकार हुआ था, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी कर उसकी तलाश शुरू कर दी। आरोपी के मोबाइल और बैंक खाता की लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम डॉक्टर अनुराग झा ने बताया कि टाउनशिप निवासी शिकायतकर्ता गुलाब सोनकर ने 18 जुलाई 2023 को भिलाई नगर थाना में रिपोर्ट की थी कि एक व्यक्ति ने दमन फाइनेंस कंपनी में निवेश करने पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर उससे 4 जनवरी से 19 जून के बीच कुल 13 लाख रुपयों की ठगी की है। उनसे जानकारी दी कि फेसबुक पर दमन फाइनेंस कंपनी का विज्ञापन दिखा था, जिसे देखने के बाद उसने दिए गए नंबर पर संपर्क किया था। निवेश की अवधि पूर्ण होने के बाद उसने अपने रुपयों के लिए संपर्क किया तो साफ इनकार कर दिया गया। जुलाई के महीने में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, भिलाई के निवासी जो हैं गुलाब सोनकर, उनके द्वारा दर्ज कराई गई थी कि फर्जी कंपनी में निवेश का झांसा देकर लगभग 13 लाख रुपए के करीब उनसे ठग लिए गए हैं। तो संबंधित अपराध में 420 की धारा लगाई गई थी और विवेचना की जा रही थी। उसी क्रम में पता चला कि जो मुख्य आरोपी है परीक्षित चक्रवर्ती, असम के होजाई जिला में निवास करता है और उसी के द्वारा इनके साथ ठगी की गई है। घटना की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जिस नंबर पर पीड़ित ने बात की थी और जिस खाते में उसने ऑनलाइन रुपए जमा किए थे, वो जिला होजाई असम निवासी परीक्षित चक्रवर्ती के नाम पर पंजीकृत मिला, जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी की लोकेशन तलाश शुरू की। लोकेशन तलाशने के बाद पुलिस की एक टीम असम रवाना हुई और आरोपी परीक्षित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर भिलाई लेकर लौटी। आरोपी ने और भी शहर के लोगों से ठगी करने की बात स्वीकार की है, जो फाइनेंस कंपनी में रुपए निवेश करने पर उसे दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। हमारी एसीसीयू की टीम और थाना भिलाई नगर की जो एक कंबाइंड टीम एसपी सर के द्वारा जो गठित की गई थी, वो होजाई गई थी और वहाँ से 2 दिन उन लोग कैंप किए और पता वगैरह करके उसको आरोपी को लाए यहाँ पे। और आरोपी को लाने के बाद फिर पूछताछ की गई तो पता लगा कि गुलाब सोनकर से लगभग 13 लाख रुपए उसने ठगे हैं कंपनी में निवेश और डबल पैसा हो जाएगा ऐसा झांसा देकर। और उसके अलावा भी किन किन लोगों से ठगी हैं उसकी जांच चल रही है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है। भिलाई से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है,
हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में आदिवासी समाज की ओर से नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। आदिवासी समाज के सम्मान समारोह में शामिल होने वालों में छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय सहित अन्य नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान किया गया। आज शासकीय सेवक संघ द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जितने भी विधायक निर्वाचित हुए हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें मुझे भी संघ ने आमंत्रित किया था और सभी हमारे अंदर में बहुत अनुसूचित जनजाति समाज के जो विधायक निर्वाचित हुए हैं वो विराजमान हैं। संघ सबका स्वागत यहाँ पर करने के लिए उनको आमंत्रित किया है, उसी कार्यक्रम में हम आए थे। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। एमसीबी जिले के ग्राम सिरियाखो में बने स्टॉप डैम को इतनी खराब गुणवत्ता से बनाया गया है कि महज कुछ वर्षों में ही यह जर्जर स्थिति में आ गया है। जगह जगह दरारों से पानी रिश्ता दिखाई दे रहा है तो कहीं लोहे के सिरिया तक बाहर आ गए हैं और कई जगह नहर टूट चुकी है। करोड़ों की लागत से तो यह स्टॉप डैम बना दिया गया, लेकिन इसका लाभ आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। ग्राम सिरियाखो के ग्रामीणों का कहना है कि आज तक नहर से गांव में पानी नहीं पहुंच सका है और न ही किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया। कई बार इस पर आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक इसे ठीक नहीं किया गया। सब फूट फाट गया है, कहाँ फायदा होगा? वहाँ कोई फायदे नहीं है, कोई नहीं लेने आया है, कुछ नहीं पूछे हैं, कोई फायदा नहीं है। ये तो डैम बना है, कोई डैम नहीं बना है, एक खंडारा है जहाँ वहाँ ना पानी आ पाता है। जैसे भी थोड़ा बहुत कहीं पे बोरी उरी डाल के आदमी पानी भी ले आएंगे तो वो कहीं खेत में जाके फूट जाता है, खेत भी बर्बाद हो जाता है किसान लोग का। वहीं जब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया जाता है और उनसे मिलने की कोशिश की जाती है तो ना तो वह अपने कार्यालय में मिलते हैं और ना ही फोन उठाते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि विभाग की लापरवाही के कारण ग्रामीणों को इस स्टॉप डैम से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि समाचार चलने के बाद संबंधित विभाग इस पर किस प्रकार से कार्रवाई करता है। एमसीबी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना, ये कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब स्कूटी में नशीले पदार्थ ले रहे युवक दुर्घटना का शिकार हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस के हाथ नशे का सामान सहित 2 अपराधी भी लग गए। मामला सूरजपुर जिले का है। समय समय पर नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस की कार्रवाई सामने आती रहती है, लेकिन इस बार सूरजपुर पुलिस को बैठे बैठाए सफलता हाथ लगी है। दरअसल अंबिकापुर से भारी मात्रा में नशे का सामान लेकर 2 युवक स्कूटी से चर्चा जा रहे थे। तभी युवकों की स्कूटी अनियंत्रित होकर ग्राम तिलसिवा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने एक्सीडेंट की सूचना कोतवाली थाना को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवकों की शिनाख्त के लिए जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। दोनों युवकों के पास से बैग में रखे 650 नग नशीले इंजेक्शन सहित 115 नग नशीले कैप्सूल और 15 नग नशीला कफ सिरप पुलिस को बरामद किया। घायल युवकों की हालत को देखते हुए पुलिस पहले युवकों को जिला अस्पताल लेकर आई, जहां एक युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं दूसरे युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। स्कूटी से गिरने के कारण चोट लगी है और उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा है। तत्काल मौके पर जाकर तस्दीक किया गया और पूछताछ की गई और ये पाया गया कि जो अभियुक्त थे उनके द्वारा जो है वो नशीली इंजेक्शन और स्पाज्मो कैप्सूल और कुछ सिरप जो है वो नशीली सिरप उनका परिवहन किया जा रहा था। उस दौरान ये घटना हुई है। इस घटना के संदर्भ में अभियुक्त के खिलाफ NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करीब 650 के करीब इंजेक्शन है और 115 के करीब कैप्सूल मिले हैं। ये 10 नग सिरप है और बाकी और भी इस संदर्भ में और पूछताछ की जा रही है और इस जैसे ही आएंगे फैक्ट सामने उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट।
वैसे तो श्रद्धालु राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन सीताराम विवाह के उत्सव कम ही होते हैं। लेकिन हम आपको ले चलते हैं ऐसी धार्मिक नगरी में जहां हर वर्ष अगहन माह की पंचमी को सीताराम विवाह का आयोजन किया जाता है और नगर में बारात निकालकर मठ मंदिर में बारातियों का स्वागत किया जाता है और विधिवत ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन धार्मिक नगरी माता शबरी की नगरी के मठ मंदिर में अगहन की पंचमी तिथि रविवार 17 दिसंबर को सीताराम विवाह का आयोजन किया गया। मठ मंदिर के मठाधीश महंत राम सुंदर दास ने बताया कि मंदिर परिसर में सीताराम विवाह रस्म से 9 दिन पहले मठ मंदिर परिसर में राम कथा का आयोजन किया जाता है, जहां भगवान राम के जन्म से लेकर वनवास और रावण वध और राज्य अभिषेक तक की कथा कही जाती है और 9वें दिन पूरे शिवरी नारायण नगर में भव्य बारात निकाले जाने की परंपरा है, जिसे आज भी नगर के लोग बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ स्वागत करते हैं। जब से शिवनारायण मठ की स्थापना हुई तब से प्रत्येक वर्ष अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी को सीताराम विवाह के रूप में हम लोग मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है। 9 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान उत्सव महोत्सव कार्यक्रम रहता है और पंचमी के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार भाई लक्ष्मण जी और माता जी का पूरा झांकी शहर में भ्रमण करके श्री शिवनारायण मठ परिसर में विवाह कार्य संपन्न होता है। भगवान शिवरी नारायण की पावन धारा में श्री सीताराम विवाह महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। शाम 4 बजे शिवरी नारायण मठ से रथ में सवार भगवान राम की बारात के रूप में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और गाजे बाजे के साथ शिवरी नारायण को नगर भ्रमण कराया गया। इस बारात में नगर के महिला, पुरुष, युवा और बच्चों के साथ आसपास के श्रद्धालुओं और संतों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा मध्य नगरी चौक, मुंबई मार्केट, पुराना हटरी बाजार होते हुए मठ पहुंची। यहां नगर की महिलाओं ने भगवान दूल्हा दुल्हन सरकार की परछन किया। बाद में उन्हें मंडप में ले जाया गया, जहां विधिवत विवाह की रस्म पूरी की गई। जांजगीर चांपा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में रामचंद्रपुर राजस्व टीम के द्वारा रात के अंधेरे में झारखंड से ला रहे अवैध रूप से 150 बोरी धान सहित 2 पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। राजस्व टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 पिकअप वाहन में झारखंड से धान लाया जा रहा है। इसके पश्चात राजस्व टीम के द्वारा तत्काल घेराबंदी कर अनिरुद्धपुर गांव की आबादी मोड़ चेक पोस्ट पर दबिश देते हुए कार्यवाही की गई। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान की खरीदी की जा रही है और अधिक मुनाफा के चक्कर में धान के अवैध गोरख धंधे की खिलाड़ी, कोचिए, बिचौलिए सक्रिय नजर आ रहे हैं और जिले में पड़ोसी राज्यों से धान लाने का सिलसिला जोरों पर है। बीती रात रामचंद्रपुर राजस्व टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि झारखंड से अवैध रूप से 150 बोरी धान 2 पिकअप में लाई जा रही है। इसके बाद तत्काल टीम ने अनिरुद्धपुर गाँव के आबादी मोड़ चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर दोनों पिकअप वाहन को धान सहित जब्त करते हुए उसे रामचंद्रपुर थाना ले आई और मामला आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। परसों रात अनिरुद्धपुर बैरियर झारखंड बॉर्डर पर 2 पिकअप धान को पकड़ा गया, जो अवैध रूप से झारखंड से लाया जा रहा था। दोनों पिकअप में, एक पिकअप में 70 बोरी धान थे, एक पिकअप में 80 बोरी धान थे और उसे पकड़कर जब्त कर थाने की सुपुर्द अग्रिम कार्रवाई हेतु दे दिया गया है। चल रही धान खरीदी को देखते हुए अन्य राज्यों से अवैध धान के परिवहन पर रोक लगाने हेतु टीम सतत निगरानी कर रही है। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।